नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो पैटर्न को हम ब्रेक करेंगे, हटाएँगे और उस न्यूरल नेटवर्क को हम हटाएँगे या और आप इस बात को जानते हैं कि हमने बचपन में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी लेकिन और हम उसमें टॉप भी आए थे, लेकिन अब हमें वो याद नहीं। चाहे वो साइन थीटा का फ़ॉर्मूला हुआ, चाहे वो फिर पाइथागोरस थ्योरम हुई। हमने उसमें टॉप भी किया था, हमने उसको पढ़ा भी था लेकिन हम भूल गए क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं होती और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सृष्टि उसको क्षय कर देती है, उसका पतन कर देती है, डिके हो जाता है। तो हम उन्हीं पैटर्न को देखेंगे कि वो कौन से पैटर्न ऐसे हैं जिसको हमें डिके करना है, क्षय करना है और अपने जीवन को एक उच्चतम बिंदु पर जीना है। अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए और अपने आस-पास के रहने वाले समाज के लिए। सभी के लिए हमें एक जीवन को उच्चतम बिंदु पर जीना है। तो दोस्तों आज का वो पैटर्न है, उस पैटर्न का नाम है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अपने ही चीज़ों को कैसे आत्म तोड़-फोड़ में बर्बाद कर देते हैं। यानी सेल्फ सबोटाज। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ओवरथिंकिंग बट नो एक्शन। और आप इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करते हैं देखिए, हमने एक विचार बनाया। हमने बनाया कि हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करेंगे और उस कार्य को हम अपने सार्थकता से, सत्यता से और जीवन के उस मूल्यों पे कुर्बान करके, सैक्रिफाइसेस करके यानी अपने आप को यूनिवर्स से जोड़कर उस कार्य को हम करने बैठ जाते हैं। लेकिन जो बाहर की दुनिया के राक्षस है, कहने का मतलब राक्षस का मतलब वो एक ऐसा डेमन है कि जब भी आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो आपके कंधे पे आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि तू इस कार्य को नहीं कर पाएगा। फिर एक दूसरा डेमन, एक लिटिल डेमन आके इस कंधे पे बैठ जाता है। फिर वो कहता है देख तू इस कार्य को नहीं कर पाएगा, मत कर। फिर तीसरा डेमन सर पर आकर बैठ जाता है, कहता है ये कार्य तेरे बस का नहीं है। इसे तो वो लोग करते हैं, उनके पास ये होता है, उनके पास वो होता है। और एक डेमन हमारे सामने, एक राक्षस हमारे सामने खड़ा होकर ऐसे करके हमसे कहता है तू इस कार्य के लिए नहीं बना, तुझे तो इसी में जीना है, इसी में मरना है, जो है ना वही है। और ये डेमन हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीछे का जो राक्षस है, सबसे बड़ा भयानक राक्षस, जो दिखता नहीं है, जिसका स्वरूप सबसे बड़ा है और वो हमें इस कदर जकड़ लेता है बेड़ियों में कि तेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ ये हुआ था, तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसा था। और ये सारे राक्षस मिलकर हमको जो काम करना चाहते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं और हमारे इंटरनल डायलॉग को क्रिएट कर देते हैं कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं छोटे हाइट का हूं, क्योंकि मैं सुंदर कम हूं, क्योंकि मैं हैंडसम कम हूं, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये डिग्री नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये, क्योंकि वो, क्योंकि ये, क्योंकि ऐसा, क्योंकि वैसा। और ये क्या हो गया, बर्बाद। बहुत सारे अनगिनत लोग बता रहा हूं, अनगिनत, एक नहीं है, अनगिनत, जो अपनी बनाई दुनिया को खुद ही तहस नहस कर देते हैं और फिर उनके पास स्टोरी। अरे हमने भी तो शुरू किया था, क्या मिला हमें, हमें क्या हासिल हुआ वो सब करके। चाहे वो रिश्तों को लेके, हमने भी बहुत किया लोगों के लिए। सर आपने अगर बहुत किया होता तो आप इस तरीके से नहीं बोलते, बहुत कर रहे होते। आपको उस डेमन ने, उस राक्षस ने चारों तरफ से घेर लिया और आप हार गए। उसने आपको, आपकी खुद को भी, आपको हिप्नोटाइज कर दिया, आपको वश में कर लिया उस राक्षस ने और अब आप भी वैसे ही हो गए। उसने आपको वश में कर लिया, अब आप भी वैसे ही हो गए और आप भी उसी तरीके से बात करने लगे।
इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग बट नो एक्शन। और यही वो पैटर्न है, ना वो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने देता है, ना वो हमारे रिश्तों को बेहतर करने देता है, ना वो हमारे जॉब एंड करियर को बेहतर करने देता है, ना वो हमारे व्यवसाय को बेहतर करने देता है, और ना ही हमारा जीवन बेहतर हो पाता है। और हम उस ऐसे दलदल में, ऐसे सर्कल में फंसकर दब जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर हम मृत्यु का इंतजार करते हैं, दिन का दिन काटते हैं कि सैलरी आएगी, अब सीजन आएगा, अब ये होगा, अब मेरे बच्चे पढ़ के मुझे कमा के देंगे, अब। और हम इंतजार करते रहते हैं, वो दिन कभी नहीं आता। मैंने अभी लास्ट वीडियो आपने देखा, जिसमें मैंने बताया आपको कि जब तक आप अपने किसी भी कार्य के प्रति एक्शन नहीं ले रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो बेकार का दिन है, वो इंतजार बेकार है। उस इंतजार का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप कुछ सीख नहीं रहे होते, प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं। तब यहां पे ये वाला सेंटेंस बिल्कुल बकवास है कि सही समय पर सब कुछ होता है। ये सत्य है कि सही समय पर सब कुछ होता है, लेकिन आप प्रिपरेशन भी तो करें। सही समय अपने आप थोड़ी बनाया जाता है सर। क्वांटम फिजिक्स ये बात प्रूव कर चुकी है ना, मैंने बनाया आपको, बताया है आपको। तो फिर इसमें ये बात कहां से आ गई? फिर तो इसमें ये बात आई नहीं। ओवर थिंकिंग हम अपने, आती तो आउटर वर्ल्ड से, ये तो तय है। आउटर वर्ल्ड ही आपकी दुनिया, भीतर देखो, आउटर वर्ल्ड जब आप बाहर से अंदर की तरफ जीते हैं जीवन को, तो जीवन एक तहस नहस की तरफ जाता है। लेकिन जब भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं, तो जीवन आपको खुल कर देता है। ये कितने कमाल की मैजिकल बात बताई मैंने सर आपको, टेक्निकल प्रूफ की हुई, अजमाई हुई, कई लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा, और अब आपके द्वारा अजमा कर देखिएगा। और ये पैटर्न आपको एक जहर, अनदर पॉइजन, आपको कहीं भी नहीं जाने देगा। ये आपको एक स्टेट में स्टक रखेगा, आपको ये पैटर्न। और फिर हम हार मान कर बैठ जाते हैं, और फिर हम, हमारे डायलॉग वैसे ही, हमने तो किया था, अरे तुम क्या बता रहे हो बाबू, हमने भी किया था। किया था क्या होता है? कुछ नहीं, कर रहे हैं। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, ये मैंने बताया ना, जीवन में निरंतर गतिमान रहने का फॉर्मूला है, नियम है, मंत्र है कि ग्रो और कंट्रीब्यूट लगातार करते रहो। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन इज द गुड फॉर्मूला ऑफ अ लाइफ। और फिर आपको जीवन में निरंतर वो एनर्जी, वो तरीके, वो हालात, वो सिचुएशंस, वो सब कुछ आपके सामने ऐसे परोस कर यूनिवर्स देगा। अरे यूनिवर्स भाई आपके देने के लिए तैयार है। वो बैठा ही हमारे लिए है भाई। एक दुकानदार क्यों बैठा होता है बताओ? दुकानदार क्यों बैठा होता है? देने के लिए। आप लेने के लिए तैयार है, वैल्यू पे करने के लिए तैयार है। अब वैल्यू पे करने के लिए तैयार नहीं है, भूख लग रही है, जेब में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आप उसे देना नहीं चाहते। ये चल रहा है आजकल दुनिया में। क्यों? क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आप अभाव में जी रहे हो, क्योंकि आप एक गरीबी में जी रहे हो। इस पैटर्न से बाहर आइएगा। और अब मैं बता दूं आपको इस पैटर्न से बाहर आने का फॉर्मूला। जैसा कि मैं आपको हमेशा टेक्निक बताता हूं, और उम्मीद करता हूं आप डायरी पेन लेके बैठे होंगे और लिखने के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपने समय समय बिताइए अपने साथ डेली। 40 मिनट सांझ को, शाम को अपने साथ बैठिए, कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके बैठिए,
जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिएगा, उनके पीछे मत जाइएगा, उन पे रिएक्ट मत कीजिएगा। और अब आराम से सोचते रहिएगा कि वो क्या है, और अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि मैं इस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्या रोक रहा है, ढूंढिएगा। और उसमें अब सुना, गौर से सुनिएगा इस बात को, और उस बात में अब आपको यह लग रहा है कि ये अदर ओपिनियन है या आउटर वर्ल्ड का थॉट है, तो आप उससे तुरंत बाहर आइएगा और इनर वर्ल्ड में अपने रोल मॉडल के बातों को, इसे हम न्यू न्यूरल पाथवे पॉसिबिलिटीज कहते हैं मेरे एनएलपी में। और जब आप उस पाथवे को नया क्रिएट करेंगे, जहां पे वो उदाहरण के तौर पर ये आ रहा है कि मैं गांव का रहने वाला हूं यार, मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूं, उसी जगह पर 20 टाइम्स 20 बार इस सेंटेंस को बोल लीजिएगा, मैं गांव का हुआ हूं तो क्या हुआ, मैं भी कर सकता हूं। और आप अपने उस रोल मॉडल को उठाइए जो गांव से बिलोंग करता था और उसने कर दिखाया, उसका अपना खुद बना लीजिएगा या उसका उठा लीजिएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आपका वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, और वो जो स्टिमुलेट कर रहा था फीलिंग्स, या जो भी नेगेटिव फीलिंग स्टिमुलेट कर रहा था, वो सारी बह जाएगी, सारी पानी के रास्ते निकल जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो। और फिर आपको क्या मिलेगा, एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक्शन प्लान, आप पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक, जो चाहोगे वो मिलेगा। कितना कमाल का है। और आपको, आपका यही तो रिच माइंड सेट है, और क्या रिच माइंड सेट है। आप क्या सोच रहे हो कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अरबों रुपए वहां से कराओ, अरबों रुपए यहां से कमाओ ना। रिच माइंड सेट क्या है, भरपूरता। जब आपके पास सब कुछ भरपूर हो जाएगा, आपकी पहचान भरपूर हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी अच्छी हो जाएगी, आपके इमोशंस, एलिवेटेड इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, तो अपने आप धन तो आएगा। केवल धन के पीछे थोड़ी भागना है, दुनिया भाग रही है जो, रेस थोड़ी लगानी है हमें, भेड़ चाल का हिस्सा थोड़ी बनना है। अगर आपको भेड़ चाल का हिस्सा बनना, तब आप मेरी वीडियो थोड़ी देख रहे होते। तब तो आप देखो ना, दुनिया भर का चिल्ला रहे लोग पटक पटक के पैर। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, इसे करिएगा और डेली करिएगा। जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक उच्चतम बिंदु पर जीने का तरीका, रिच माइंड सेट। और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसे कल से करेंगे। और अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाला हूं कि अगर आपको मेरी हेल्प लेनी है, तो आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वेबसाइट पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी मेरे कोर्सेज को भी, जो आपको हेल्प करेगा यूनिवर्स से जुड़ने में, आपके अवचेतन मन की पावर को जगाने में, और आपके मुकाम को, मंजिलों को और जल्दी, यानी 300 गुना, मतलब आप जिस काम को 5 साल में या 10 साल में पूरा कर पाएंगे, उस कार्य को और भी जल्दी पूरा कर लेंगे। ये सारी टेक्निक होंगी उसमें, और जेन्युइन टेक्निक होंगी एनएलपी की, और भी बहुत सारी टेक्निक होंगी। आप उसे कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुस्कुराइएगा, हमेशा खुश रहिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक यू सो मच।